हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारा यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन विद हेमलता मैम। क्या किया था हमने कि सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें 10th क्लास के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आइए देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा टॉपिक है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, आइए समझते हैं इसको। देखिए, दृष्टि दोष को समझने से पहले हमें कुछ बेस समझना पड़ेगा आँखों के बारे में। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो हम दृष्टि दोष को नहीं समझेंगे। ये आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिएगा। सबसे पहले मेन देखिए, आपको नोट्स तो कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। मेन इम्पॉर्टेंट है उसको आप समझ कितना पाते हैं, बिना रटे आप क्वेश्चन को किस तरह आंसर कर पाते हैं, ये बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट है। आइए समझते हैं, देखते हैं दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए, जब हमारा आँख सामान्य हो, अगर उसमें कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, सामान्य हो हमारी नेत्र, तो क्या होता है कि हमारी आंखें किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो हमारी आंखें क्या करती है, किसी भी वस्तु को, लेकिन कहाँ तक की वस्तु को, तो हमारी आंखें जो होते हैं निकट की वस्तु नज़दीक जो है 25 सेंटीमीटर, कितना न्यूनतम क्षमता कितनी होती है आपको देखिए 25 सेंटीमीटर। लेकिन अधिकतम क्या होता है, अनंत तक होता है। अनंत तक अगर आंखें जो होती है अनंत तक अच्छे से समंजन कर पा रहा है, अच्छे से देख पा रहा है, तो बोलेंगे हमारी आंखें क्या है, समान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये आंख समंजन कैसे कर पाता है, मैं आंखें जो किसी वस्तु को मतलब कैसे समंजित कर पाता है, किस तरह देख पाता है, ये हमारा आंखों के अंदर का भाग का बना रहे हैं, थोड़ा सा बना रहे हैं ताकि सिर्फ समझ में आ जाए। यहाँ पे हमारा रेटिना है, यहाँ पे हमारा नेत्र लेंस है, ठीक है। देखिए क्या होता है, अगर किसी कोई वस्तु बिंदु P पे रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ जाके बनेगा, इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा। ध्यान दीजिए, कहाँ बनेगा, रेटिना पे। अगर प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है तो बोलेंगे हमारा आँख क्या है, नॉर्मल है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब यही रेटिना क्या होता है, अपेक्षा बहुत बड़ा हो जाता है तो प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। यही रेटिना क्या होता है, बहुत ही छोटा हो जाता है, प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, रेटिना के पीछे बन जाता है। सारा खेल किसका है, रेटिना का। रेटिना ठीक है तो ठीक है, वस्तु को अच्छे से देख पाएगा। जब वो क्या कहता है आगे बना रहा है तो उसमें क्या होता है कि निकट वस्तु आगे समझते हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ आपको समझने में। या अगर हमारा किसी आँख जो है निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर तक आसानी से देख पा रहा है, अधिकतम अनंत तक देखने की क्षमता है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है। अगर इसी क्षमता को कमी हो जाती है, आँख अच्छे से समंजन नहीं कर पाता, तो क्या होता है, उसमें आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है, दोष हो जाती है। देखिए, दोष मतलब क्या होता है, यहाँ पे दोष का मतलब ये मत समझना बीमारी। दोष का मतलब होता है किसी में कमी निकालना। तो आँखों में क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। अब देखिए, मुख्यतः जो होती है दृष्टि दोष 3 प्रकार की होती है। तो हमारे जो क्वेश्चन है अभी 10th क्लास में, यहाँ तक हमको 2 को समझना है। आगे जब हमें तीसरा पूछा जाएगा तो तीसरे को समझेंगे अगले वीडियो में। तो दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जिसमें से हम कितना समझेंगे, 2 को समझेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट हमारा कौन सा हो गया, निकट दृष्टि दोष एंड सेकेंड कौन सा है, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, दृष्टि दोष ऐसे तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, समझेंगे अभी यहाँ पे 2। एग्जाम के में लगभग में 2 ही पूछा जाएगा। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया। क्या कहा जाता है, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, मायोपिया, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमायोपिया। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए, इसको समझने के लिए इसको हम कंपेयरिंग करते हैं ताकि हमको इजीली अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने एक को समझा तो दूसरा ऑटोमेटिक आप समझ जाइएगा। देखिए, एक साइड हम क्या लिख देते हैं, निकट दृष्टि दोष, एंड दूसरे क्या लिख देते हैं, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं।
आइए समझते हैं क्या होता है ये निकट दृष्टि दोष एंड दूर दृष्टि दोष। देखिए क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में, देखिए स्टूडेंट क्या करता है कि नाम से कन्फ्यूजन हो जाता है, उसे लगता है निकट दृष्टि दोष, निकट निकट मतलब हो गया नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, दूर दृष्टि दोष इसका मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे ही आपसे बोलेगा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है तो आप ध्यान सीधा लिखिएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, ठीक है। निकट में क्या होता है, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु क्या होगा, उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। सेम फंडा दूर दृष्टि दोष के साथ ही है, बस इसका अपोजिट कर देंगे, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा लेकिन निकट की वस्तु इसमें क्या करेगा, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। क्या हुआ इसमें, दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखा लेकिन दूर निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, हमें नहीं लगता है यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा। इसको पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे ताकि आपको समझने में इजी पड़े। अब देखिए अभी होता क्यों, इसका कारण समझ लेते हैं। अगर हमें शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे तो बस यहाँ तक बना करके हम छोड़ देंगे, लेकिन इसी को लॉन्ग कर दें तो इसका कारण भी हम लिखेंगे, ये होता क्यों है। तो आइए कारण समझते हैं। कारण को समझने से पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने ऊपर में देखा रेटिना का खेल, आइए अच्छे समझते हैं उस रेटिना का खेल क्या होता है। देखिए ये हमारा कोई आँख है, ठीक है, यहाँ पे हमारा रेटिना है, यहाँ पे हमारा क्या है, नेत्र लेंस। बिंदु पी पे किसी वस्तु को जब हम रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना बनना चाहिए, मगर प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के कहाँ बन जाता है, रेटिना के आगे बन जाता है, रेटिना के आगे बन जाता है। जब प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनेगा तब कहेंगे क्या क्या हो रहा है, निकट दृष्टि दोष है। यही कहानी इसके साथ होता है। बिंदु ये रेटिना हो गया, नेत्र लेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब किसी वस्तु को रखेंगे बिंदु पी पे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए था, रेटिना पे, लेकिन इसका प्रतिबिंब जहाँ किसी दूर जाकर बन जाता है, कहाँ बन जाता है, दूर जाके बनता है। दूर बन रहा है तो बोलेंगे दूर दृष्टि दोष, नज़दीक बन रहा है तो निकट दृष्टि दोष, बस यही कहानी है। अब इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए कारण जब इसका बोलेगा पॉइंट लिखने के लिए, इसको पॉइंट अच्छे से लिखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, रेटिना, अच्छा बताइए इसमें क्या होगा, क्या बताया था ऊपर में कि रेटिना छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है। अगर प्रतिबिंब नज़दीक बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि रेटिना बड़ा हो जा रहा है। रेटिना का आकार क्या हो जा रहा है, इसमें बड़ा हो जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिना जिसे गोलक भी कहते हैं, रेटिना क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा प्रतिबिंब आगे बन रहा है कि पीछे बन रहा है, प्रतिबिंब क्या बन रहा है, आगे बन रहा है। प्रतिबिंब क्या बन रहा है, रेटिना के आगे बन जा रहा है, ठीक है। तीसरा कहानी, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी फोकस दूरी होती है, ठीक है। फोकस दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, तो फोकस दूरी घट रही है कि बढ़ रही है, तो फोकस दूरी क्या हो रही होना चाहिए था, यहाँ तक घट रहा है, तो फोकस दूरी क्या हो रही है, यहाँ पे फोकस दूरी घटेगी, क्या होगी, कम हो जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, अगर किसी भी फोकस दूरी अगर घटेगी तो क्षमता बढ़ जाएगी। ध्यान दें अपोजिट होता है, फोकस दूरी का अपोजिट क्षमता होता है। फोकस दूरी घटा तो क्षमता क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है। फोकस दूरी घटेगी तो क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। बस इसका अपोजिट ये वाला हो गया दूर दृष्टि दोष में। आपने जो भी निकट दृष्टि दोष में बोला बस उसका अपोजिट बोल दीजिए, वो दूर दृष्टि दोष में हो गया। आइए देखते क्या क्या है, आप ही बताइए इसमें क्या होगा, रेटिना क्या होगा, रेटिना बड़ा होगा कि छोटा होगा दूर दृष्टि दोष में। रेटिना क्या बोला जाता है, गोलक। रेटिना क्या हो जाएगा, इसमें अगर बड़ा हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, छोटा होगा, सीधी सी बात है। अगर आपको अंतर भी लिखने बोल देगा तो आसानी से आप लिख सकते हैं। प्रतिबिंब क्या बनेगा, आगे के पीछे, अगर सीधी डायग्राम देख के पता चल रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है, इसमें आगे बनेगा तो इसमें पीछे बनेगा, ठीक है। अब फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी आप ही बताइए, फोकस दूरी घट रही है कि बढ़ रही है, फोकस दूरी क्या हो रही है, बढ़ ही रही है, बढ़ जाएगी। और फोकस दूरी बढ़ी तो क्षमता क्या हो जाएगा, क्षमता बताइए, क्षमता क्या हो जाएगा, घट जाएगी, क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। फोकस दूरी अगर बढ़ी तो क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी।
यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, हमें नहीं लगता यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा। हमने कारण भी समझ लिया, ठीक है। आइए अब क्या समझेंगे इसका हम उपाय। प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम किस वजह से हो गया वो समझ गए। अब इसका उपाय क्या है वो समझते हैं। अगर हमें ये प्रॉब्लम हो गया तो डॉक्टर क्या क्या करता है, क्या सजेशन देता है। तो देखिए, तो जब हमें निकट दृष्टि दोष हो गया तो डॉक्टर क्या करता है, बोलता है चश्मा जो हमें लगाता है तो चश्मे में कौन सा लेंस का उपयोग करेगा डॉक्टर? चश्मे में जो है अवतल लेंस का उपयोग करेगा, ठीक है। अवतल लेंस का, चश्मे में किस लेंस का उपयोग करेगा? अवतल लेंस का। अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर अवतल लेंस का तो इसमें कौन सा लेंस का उपयोग करेगा? इसमें उत्तल लेंस का उपयोग करेगा, ठीक है। अपोजिट। अभी हम समझेंगे अवतल लेंस उत्तल लेंस के बारे में, तो याद रहे। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस जो होता है वो पतला होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि निकट दृष्टि में पतले लेंस का उपयोग करेंगे या मोटे लेंस का, तो पतला लेंस का। अगर ये पतला लेंस है तो उत्तल कौन सा हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा मोटा लेंस, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब ये भी देख लेते कि अवतल लेंस दिखता कैसा है। इस तरह से बना दिए, ये बस रफली बनाए हैं। ये अवतल लेंस हो गया। जब हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे इसको। ये हमारा क्या हो गया? उत्तल लेंस, ठीक है। अगर हमें निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो डॉक्टर क्या करने की सलाह देगा? अवतल लेंस यूज करने की सलाह देगा, और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस। देखिए यहाँ तक आपने समझ लिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब याद कैसे करेंगे कि अवतल लेंस किस में होगा, उत्तल लेंस किस में होगा? देखिए सीधी सी बात है, अगर हमें निकट दृष्टि दोष हो जाए, कौन सी बीमारी हो जाए? निकट दृष्टि दोष हो जाए, ठीक है। दृष्टि दोष हो जाए, ध्यान दीजिए, दूर दृष्टि दोष हो जाए। दो ही प्रकार का प्रॉब्लम पड़ रहे हैं। अगर हमें निकट दृष्टि दोष हो जाए तो डॉक्टर क्या चीज़ का करने की सलाह देती है? तो डॉक्टर हमें देता है, देखिए निकट में कौन सा लेंस का बोला? पतले लेंस का। निकट में कौन सा लेंस का? पतले लेंस का। तो यहाँ लिख देते हैं कौन सा लेंस का यूज कर रहे हैं? पतला लेंस। और दूर में मोटा लेंस, ठीक है। दूर में कौन सा लेंस? मोटा लेंस। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए, पतला लेंस किसको बोले हम लोग? पतला लेंस बोले हम लोगों ने अवतल को। इसको आराम से समझेंगे, ताकि किसी भी प्रकार वीडियो क्लास तक में किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपके पास। और इसमें कौन सा लेंस का उपयोग करने बोला? उत्तल लेंस का। अब देखिए, तो अगर क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, तो अभी तो हमने पढ़ लिया तो हमको लग रहा है कि चलो हमको याद हो गया कि निकट में अवतल, दूर में उत्तल, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व करेंगे वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको याद करने के लिए देखिए, इसको अभी हटा देते हैं दृष्टि दोष को, इसको हटा देते हैं अभी। बस हम किसको रखते हैं? निकट और दूर को। देखिए इसमें वर्ड काउंट करेंगे निकट में 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3, तो निकट में 3, पतला में भी 3, मतलब 1 2 3 4। अवतल में कितना वर्ड है? 4 वर्ड है। तो एक इससे क्या हो जाएगा? ज़्यादा। ध्यान रखेंगे, ये 3 इससे क्या हो गया? ज़्यादा अवतल। तो निकट में पतले लेंस का प्रयोग है, पतला लेंस क्या हो गया? अवतल। अब देखिए दूर में 1 2 2 वर्ड और 1 2 2 वर्ड, 2 वर्ड दूर हो गया, 2 वर्ड मोटा हो गया, इससे 1 वर्ड ज़्यादा हो जाएगा उत्तल में 1 2 3। अर्थात कहने का अर्थ है कि एक जब वर्ड काउंट करेंगे तो एक इससे क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये क्या होगा? याद रखने की ट्रिक होगा ये, ताकि परमानेंट कभी भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या ऑब्जेक्ट में कभी आप आगे चल के आप कंपटीशन का तैयारी करेंगे, वहाँ इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आपको कन्फ्यूजन इस तरह का नहीं रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए क्या कीजिए कि बस उसी दृष्टि दोष का इसमें नोट्स दे दिया गया, आप इसका एक बार वीडियो पॉज करके इसका क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।